आचार्य से प्रमोद हम कृष्ण को क्या लगता है, प्रमुख कारण कौन से हैं वो? मुझे लगता है कि एक तो सनातन का विरोध। सनातन भारत की आत्मा है और सनातन का विरोध करने वालों के साथ हम खड़े हो गए। और जब सनातन को मिटाने की बात हो रही थी, सनातन को खत्म करने की घोषणाएं की जा रही थी, तो कांग्रेस पार्टी का कोई भी वरिष्ठ नेता या कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्टालिन का विरोध नहीं किया गया। हम्म। फिर बिहार सरकार के एक मिनिस्टर ने सनातन के खिलाफ बात की, उसके खिलाफ अ, उसको भी नहीं काउंटर किया गया। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा रामचरितमानस, रामायण, राम, हिंदू धर्म, हिंदुओं की आस्था पर ठेस पहुंचाना, हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना, हिंदुओं को गाली देना सेकुलरिज्म नहीं है। और यशवंत जी, सेकुलरिज्म जो है वो सर्वधर्म समभाव का नाम है। लेकिन ये एक अजीब सी विडंबना है, एक अजीब विडंबना है, और ये एक नया ट्रेंड चला है, एक फैशन सा बन गया है कि जो हिंदुओं को गाली दे वो सबसे बड़ा सेकुलर नेता, और जो हिंदुओं को गाली देगा और हिंदू धर्म के खिलाफ बोलेगा वो कांग्रेस पार्टी में बड़ा पद पाएगा। जो कांग्रेस पार्टी को महात्मा गांधी के रास्ते, पंडित नेहरू के रास्ते, राजीव गांधी के रास्ते से हटा के वामपंथ के रास्ते पे ले जाएगा, वो कांग्रेस में बड़ा पद पाएगा, बड़ा नेता होगा। तो इस तरह के कुछ वामपंथी नेताओं की एक कोठरी बन गई जो हिंदू विरोधी राजनीति भी करती है और हिंदुओं को टारगेट भी करती है। उसी चक्कर में जब मैंने ये बातें उठाई तो उन लोगों ने मुझे टारगेट करना शुरू किया। और एक बड़ी विडंबना है कि कांग्रेस पार्टी को इस पे चिंतन करना पड़ेगा कि जो सच बोलता है वो भाजपा में चला जाएगा, या जो जो भी सच बोलेगा कांग्रेस पार्टी का, जो कहेगा भी ये फैसला ठीक नहीं है, हम्म। तो उसके खिलाफ एक कोठरी है जो षड्यंत्र करती है, कॉन्स्पिरेसी करती है, और उसके बारे में उसका करेक्टर एसोसिएशन करने की आचार्य जी, कोशिश की चूंकि जाती है। आपको और मैं रोक कांग्रेस नहीं रहा हूं, भीतर आप बहुत को गंभीर भ्रमित बातें कर करती रहे है। हैं। मैं आपकी बात को दो टुकड़ों में रख रहा हूं ताकि आगे आपसे सवाल करना मेरे लिए आसान हो जाए। आचार्य प्रमोद कृष्ण एक नैरेटिव तैयार कर रहे हैं और वो ये कह रहा है कि जो जनमत होता है, जनादेश होता है किसी पार्टी के हक में, उसका सनातन से संबंध होता है। अगर कांग्रेस पार्टी ने अपने साथी दलों के जरिए सनातन पर किए जाने हमले को लेकर के चुप्पी साधे रखी थी या उस पर उसने कोई विरोध नहीं किया, तो उसका नुकसान इस बार के चुनाव में जो हो रहा है उसके चलते भी हो रहा है। दूसरा, कांग्रेस के भीतर आप कह रहे हैं कि सनातन विरोधी तत्व हैं जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और वो चाहते नहीं कि पार्टी सनातन के साथ मिलकर के चले। दो अलग अलग चीजें हैं और दोनों एक आरोप की तरह हैं कांग्रेस के ऊपर। मेरा पहला सवाल ये है, कांग्रेस के भीतर क्या आपको लगता है कि ऐसे लोग हैं जो तुष्टीकरण की नीति पर चलते हुए सनातन के विरोध में जाकर के कांग्रेस का बहुत नुकसान कर रहे हैं? तो ऐसे कौन से लोग हैं? और देखिए यशवंत जी, ये इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी गलती हुई, जो ये जातीय जनगणना के नाम पे जातिवाद का जहर परोसा गया। हम्म। भारत एक ऐसा देश है जिसने जातिवाद की राजनीति को कभी स्वीकार नहीं किया। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखती थी, लेकिन अंग्रेजों ने इस जातिवाद को पनपाया। और अभी कुछ दिनों से ऐसा हुआ कि कुछ सलाहकारों ने कांग्रेस लीडरशिप को ये सलाह दे दी कि आप जातीय जनगणना, जातिवाद की राजनीति करिए। ये देश वो देश है यशवंत जी कि जातिवाद का सबसे बड़ा जो कार्ड खेला था वो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने खेला था। हम्म। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने मंडल लागू करके जातिवाद का सबसे बड़ा कार्ड खेला, लेकिन जातिवाद के जहर ने पूरे देश को उनके खिलाफ कर दिया। अगर ये देश जातिवाद की राजनीति को स्वीकार करता तो विश्वनाथ प्रताप सिंह को पूजा जाता। हम्म। लेकिन आज इस देश में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की समाधि कहाँ है किसी को नहीं पता। उनका जो हश्र हुआ वो पूरे देश ने देखा। एक मैसेज और हुआ, ये मैसेज हुआ कि कुछ लोगों ने ये बात रखी कि साहब धर्म की राजनीति को का काट है जातिवाद की राजनीति। तो हिंदुओं में ये मैसेज चला गया, सनातन धर्म को मानने वालों में ये मैसेज चला गया कि भाई हिंदुत्व को स्प्लिट करने के लिए, हिंदुत्व को बांटने के लिए ये जातिवाद की बात की जा रही है जो हिंदू धर्म के खिलाफ है।